अलीगढ़। दिल्ली की युवती ने गांव के 2 भाइयों पर रेप का लगाया आरोप। 2 बहनों के साथ 2 भाइयों पर रेप का लगा आरोप। आरोपी युवकों और पीड़ित परिवार के बीच चल रहा है प्रॉपर्टी विवाद। युवती का आरोप, प्रॉपर्टी केस की पैरवी के चलते घटना को दिया गया अंजाम। युवती अपनी प्रॉपर्टी केस की कर रही है पैरवी। 19 जून को गांव में खेत पर घटना कारित करने का आरोप। घटना में स्थानीय थाने पर नहीं हुई सुनवाई तो एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। खैर थाना इलाके के गांव बिसारा की घटना। मैं थाना खैर की रहने वाली हूँ सर। मैं रेप पीड़िता हूँ। मेरा दुष्कर्म किया गया है 2 युवकों द्वारा। हरिपाल पुत्र सौदान और ऊधम पुत्र हरिपाल द्वारा। सर मैं और मेरी सिस्टर खेत पर गए थे अपना काम करने के लिए। वो लोग पहले से ही मौजूद थे वहाँ पर। एसिड के साथ पूरी मारने की, रेप करके मारने का प्लान था उन लोगों का। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मुझे बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले गया ऊधम और गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे कि चल उल्टा आज तुझे खेत में डाल के तेरा रेप करेंगे। आज तेरी शादी होने वाली है, तेरी सुहाग रात हम यहीं मना देंगे आज। उसने मुझे खूब मारा, मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया और कहने लगा कि मुझे आर्मी की ट्रेनिंग है, ऐसे मारूंगा, सबूत भी नहीं छोड़ूंगा। मैं मिन्नतें करती रही। मैंने बोला पुलिस आने वाली है तो कहा जब तक पुलिस आएगी जब तक तो हम तेरी चटनी बना देंगे। और उसने मुझे हेड में ऐसे 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 करके खूब मारा मुझे। खूब मारने के बाद में मेरे पैरों को ऐसे पकड़ा और मेरे प्राइवेट पार्ट को कुचला गया। लातों से, किक्स से मेरे प्राइवेट पार्ट्स को दबाया गया। और संपर्क में आई आप उसके, क्या मामला है, ये क्यों आपके साथ ऐसा किया है? सर मेरे साथ ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, पूरा प्रैंक गेम है मेरे साथ ये। और उसकी पॉकेट में कोई उसे उकसा रहा था, उसका फोन रखा था या कोई कैमरा था, मुझे नहीं पता। कह रहा था कि अभी कम पिटिए से और मार, बच गई तो केस लड़ेगी हमारे खिलाफ। किस तारीख की घटना है ये 19 तारीख की घटना है सर। अब तक आपने कार्रवाई नहीं कराई? सर मैं तुरंत एसएसपी साहब के ऑफिस आई हूँ। वो लेकिन दरिंदा मुझे मार कूट के और कहने लगा कि इसमें आग लगा दो एसिड डाल के और सबूत ना सांप मरे ना लाठी टूटे। क्यों करी है उसने ये घटना आपके साथ, क्या वजह है? सर वो हैबिचुअल रेपिस्ट है, वो ऐसा पहले कई औरतों के साथ कर चुका है। वो एक नंबर का राक्षस और दरिंदा है सर। आपको कोई रंजिश वगैरह या आपके रिलेशन में कौन है, क्या है? सर मेरा रिलेशन में नहीं है, अननोन है मतलब। और कहाँ का रहने वाला है वो भी थाना खैर का ही रहने वाला है। कोई रंजिश चल रही है आप लोगों? जी सर। किस बात को लेकर? सब मेरे भाई नहीं है, हम बहनें हैं और वो लोग की गलत नीयत है हमारे ऊपर और मतलब सारी प्रॉपर्टी वगैरह हड़प लेना चाहते हैं और हमें गांव से भगा देना चाहते हैं। और मैं केस की पैरवी कर रही हूँ तो मुझे इसलिए मारा गया मेरे साथ। इसलिए ये घटना हुई कि मैं पीछे नहीं हटी थी अपनी केस की पैरवी से। तो कहने लगे तू ही केस की पैरवी करती है तो इसलिए तेरा ही किस्सा खत्म कर देंगे हम। आप बता रहे हैं कि केस में आप गई थी और आपकी बहन भी, तो आपकी बहन के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ सर, जब मेरे साथ प्राइवेट पार्ट कुचला के ऐसे घसीट के मुझे फेंक दिया और उसके बाद उसके बाप ने, हरिपाल ने, वो मेरी बहन के ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसने खूब मारा थप्पड़ों से। इतना मारा कि मेरी बहन तो सुन्न हो गई एक साथ से उसे। और सर फिर मार मूर के जब मैंने कहा कि मैंने खूब मिन्नत की, मैंने कहा पुलिस आ रही है अभी तुरंत, तो वो एक साथ से मतलब जैसे तैसे हम जान बचा के आए। कह रहे कि जान बचा के भाग तो रही हो लेकिन घर आके मारेंगे, गुंडे लेके आएंगे, इस बार तुम्हारे घर में एसिड डाल के तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे हम। मैं यहाँ सुरक्षा की मांग के लिए आई थी क्योंकि मुझे सीओ साहब से सिक्योरिटी मिली है लेकिन मुझे स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ एसएसपी साहब की तरफ से मुझे सुरक्षा दी जाए। क्या डर लगता है आपको इस बात में? सर वो गुंडे खुले हुए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी भी और मुझे अपने परिवार की और अपनी जान का डर लगता है कि वो फिर से ऐसा रिपीट गेम करेंगे हमारे साथ। तो क्या पुलिस भी इसमें मिली हुई है? सर मुझे संदेह है।
कैसे आपको डाउट हुआ, मतलब कि स्थानीय पुलिस पर? डाउट ऐसे हुआ कि मैं उससे पहले लगातार एसएसपी साहब के यहाँ पे आती रही और मैंने बोला कि मुझे जान का खतरा है, मेरी मतलब सुरक्षा कीजिए, मुझे बचाइए गुंडों से। लेकिन इधर से तो ऑर्डर्स हो जाते थे, लेकिन उधर जाके मतलब सीओ साहब के ऑफिसेज में जाके कोई कार्रवाई नहीं होती थी उसके ऊपर। एक दिन हमको बुलाया गया, मतलब उसके लिए दोनों पक्षों को सीओ साहब ने, और हमसे बोला गया कि आप ही मतलब खेती बाड़ी करेंगे क्योंकि आप शुरू से करते आए, आप ही की प्रॉपर्टी है ये, और ये दूसरा पक्ष इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के ग्राम विसारा की रहने वाली एक वादिया सविता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खैर में मुकदमा अपराध संख्या 390/2025 पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में जो दोनों ही पीड़िताएं हैं उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया जा चुका है। 180 बीएनएसएस की कार्रवाई भी की जा चुकी है। 183 बीएनएसएस की कार्रवाई आज माननीय न्यायालय के समक्ष कराई जा रही है। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके साक्ष्यों के आधार पर, गुणदोष के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा